अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, है ना। और उसके बाद जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह सॉल्व की जाती है उसके दो मेथड देखे। अब जो है हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्टिविटी का। इसमें मैंने पूरी एक्टिविटी जो है पूरा क्वेश्चन जो है उतार के रखा हूँ। टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। बहुत सिंपल है, पूरी एक्टिविटी दी हुई है और एक्टिविटी में आधा आंसर तो दिया जाता है, सिर्फ ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है उसको अपने को फिल करना है। सिंपल है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दो दिए हुए हैं। हमने पहले वीडियो में जो है देखे थे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह सॉल्व की जाती है। तो यहाँ पहली इक्वेशन दी है 5x + 3y = 9, फर्स्ट इक्वेशन। 2x - 3y = 12, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ उसी में दिया है क्वेश्चन में कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को ऐड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी गई है 5x + 3y = 9 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। दोनों की ऐड करना है। देखिए 5x + 2x कितने हो गए 7x। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x + 2x 7 और साथ में x है, x पहले से लिखा हुआ है। अब ये प्लस 3y - 3y यहाँ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम देख चुके कि प्लस माइनस इज माइनस, 3y में से 3y गई तो 0 कट हो जाएगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू 9 + 12 कितने होंगे 12 और 9 21, है ना। तो यहाँ लिखना है, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ है, मतलब 7 नहीं लिखे हुए, तो 7 ट्रांसफर होंगे इस तरफ, तो 21 अपनी जगह पर रहेगा और 7 ट्रांसफर होके डिवाइड में चला जाएगा, है ना। 7 यहाँ से ट्रांसफर होके डिवाइड में जाएगा 21 के, क्योंकि यहाँ पे वो है तो 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके वो डिवाइड में चला जाएगा। अब 7 3 = 21 आएंगे, तो यहाँ पे x = कितने आएंगे 3। x अपनी जगह पे है, इज कट होके कितना होगा डिवाइड होके 3 आएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है देखो 5 * डैश, यहाँ पे एक सम मैंने छोड़ दिया, मतलब पुटिंग द value of x, putting the value of x in equation first, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है। 5 * डैश + 3y = 9। 5 * डैश क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 5x है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 और x कोई भी नंबर और वेरिएबल साथ में रहा तो बीच में क्या रहता है मल्टीप्लाई रहता है। तो सिर्फ यहाँ 5 लिखा है, फिर इनटू लिखा है, फिर डैश। डैश मतलब यहाँ x होना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, यहाँ हम 3 लिखेंगे। 5 * 3 + 3y = 9 है ना। तो यहाँ पे 5 3 = 15 होंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, उसने डायरेक्ट क्या लिखा है 3y, ये वाले 3y, यानी 5 3 = 15 अभी लिखा नहीं है। फिर कहाँ लिखेंगे हम उसको, 3y अपनी जगह पर है, = अपनी जगह पे है, इस तरफ 9 अपनी जगह पर है। फिर माइनस क्यों लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि 5 3 = 15 यहाँ पे 15 प्लस में है, इधर आके वो माइनस में 15 होंगी। समझे, क्या समझे। 3y अपनी जगह पे और = 9 अपनी जगह पे, फिर माइनस डैश दिया हुआ है, तो डैश में हम क्या करेंगे, ये 15 जो आने वाले थे 5 3 = 15, वो 15 ट्रांसफर होके इधर आएंगे माइनस में। अब ये 3y अपनी जगह पे = 15 में से 9 गए तो 6 रहते हैं, लेकिन 15 माइनस में है इसलिए माइनस के 6, क्योंकि बिगर नंबर माइनस में है तो बिगर नंबर की साइन आएगी यहाँ पर। अब y = तो ये 3 कहाँ गए, 3 यहाँ पे ट्रांसफर होके डिवाइड में जाएंगे। जैसे यहाँ पे 7 थे, 7 ट्रांसफर होके डिवाइड में गए, वैसे ही 3 ट्रांसफर होके डिवाइड में पहले से लिखे हुए। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये माइनस के 6। अब 3 2 = 6, लेकिन माइनस में 6 है तो माइनस में 2 आएगा। 3 2 आएगा, 3 2 = 6, तो 2 जो है वो माइनस में है, यानी x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू -2 आई। बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन की ऐड करना है, फिर x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखी हुई है 3। क्यों लिखे, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, इसलिए x की जगह 3 लिखे।
अब इस 15 को ट्रांसफर करेंगे, दोनों की माइनस करके -6 आएगा, 3 को ट्रांसफर होके वो डिवाइड में जाएगा, 3 2 जा 6। इस तरह y की वैल्यू -2। तो यहाँ लिखा हुआ है therefore x, y is equal to, यानी x की वैल्यू इसमें लिखेंगे, इसमें y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -2। और ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है 3, -2। कितना सिंपल है। सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं, उसने सिर्फ एक्टिविटी बेस में दिया है तो और भी आसान हो गया। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें पहला है 3a + 5b = 26 and a + 5b = 22। अब इसमें देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस दिए हुए 3a + 5b = 26 and a + 5b = 22। इसमें अगर गौर करें तो प्लस में 5b और यहाँ पे भी प्लस में 5b है और यहाँ पे 3a और a। तो हमने क्या करना है, मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि जो वेरिएबल सेम है उसके साथ जो नंबर रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा, अगर कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल सेम है, यानी 5b है या 4b है, जो भी है, तो ये सेम है और दोनों की साइन भी सेम है, तो ऐसे इक्वेशंस को हमने सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि 5b अगर प्लस करेंगे, एडिंग करेंगे तो 10 भी हो जाएगा, वो कट नहीं होगा। तो कट होने के लिए, कैंसिल होने के लिए हमको एक को माइनस बनाना पड़ेगा, तो वो सब्सट्रैक्शन में ही होगा। तो सबसे पहली बात तो हमको इसको इक्वेशन नंबर देना है, तो 3a + 5b = 26, ये हुई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, a + 5b = 22, ये हुई इक्वेशन सेकेंड। अब एडिंग इक्वेशन, शॉर्टकट में इक्वेशन लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, सॉरी एडिंग नहीं, सब्सट्रैक्शन करना है, बिकॉज एडिंग करेंगे तो वो कैंसिल नहीं होगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस करना है। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट बड़ी है तो वो ऊपर लिखेंगे 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। सब्सट्रैक्शन में याद रखना, एडिंग में सिर्फ यहाँ पे प्लस लिखे तभी चलता है, लेकिन सब्सट्रैक्टिंग में यहाँ माइनस लिखने के बाद ये a जो है, मतलब ये नीचे वाली जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हो, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन उसके तमाम नंबर्स की, फैक्टर्स की साइन जो है चेंज होगी। इसलिए प्लस में है तो माइनस में होगा, 5b प्लस में है तो माइनस में 5b होगा, 22 प्लस में है तो माइनस में 22 होंगे। तो यहाँ पे साइन उसकी लिखना है चेंज होकर, है ना। अब देखिए, ये प्लस का 5b और ये माइनस का 5b है, वो कैंसिल हो जाएगा और 3a में से एक a गया तो 2a रहेगा, है ना, = 26 में से 22 गए तो 4 रहेंगे। अब a = 4/2, 2 2 जा 4, therefore a = कितना आएगा 2, है ना। 26 में से 22 गए तो 4 रहते हैं और यहाँ पर 2a जो था वो 2 ट्रांसफर होके इस 4 के डिवाइड में चला गया। 4 अपनी जगह पर है, a अपनी जगह पर है, लेकिन 2 सिर्फ क्या हुआ, ट्रांसफर होके डिवाइड में गया, तो 2 2 जा 4, a = 2। अब जैसे अभी हमने देखे एक्टिविटी में भी कि x की वैल्यू आई, वो पुट की हमने, तो y की वैल्यू आई, इस तरह a की वैल्यू यहाँ आई, ये पुट करेंगे जो आपको इजी इक्वेशन लगती है। तो ये इक्वेशन सिंपल है, इक्वेशन सेकेंड, इसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में रख रहे हैं तो इक्वेशन सेकेंड लिखनी पड़ेगी, a + 5b = 22,
अब a की जगह हम 2 रखेंगे प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, 5b इज इक्वल्स टू 22। अब ये 2 प्लस में है, यहाँ आके माइनस में होगा। याद रखिए कब अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे 2a था तो ये ट्रांसफर होकर डिवाइड में गया, वैसे ही क्या करते हैं इस 2 को डिवाइड में लाते हैं 22 की। तो ये डिवाइड में नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो यहाँ आके वो डिवाइड में जाता, लेकिन यहाँ पर ये प्लस में है इसलिए यहाँ ट्रांसफर होके वो माइनस में आएगा। याद रखिए 5 इज इक्वल टू 22 में से 2 गए तो 20 रहे। अब ये ट्रांसफर होके 5 जो है डिवाइड में जाएगा, क्योंकि वो b के साथ मल्टीप्लाई में है, तो b इज इक्वल्स टू 20 अपनी जगह पर और 5 यहाँ पे डिवाइड में आएंगे, तो 5 4 जा 20, b इज इक्वल्स टू 4। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आएगा, a, 2 इज इक्वल टू 2, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a, b इज इक्वल्स टू 2, 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। शॉर्टकट में लिखता हूँ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है 2, 4, या फिर डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह देखिए आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सेम ऐसे ही, ऐसे कभी सब्सट्रैक्ट करना है, कभी ऐड करना है, कभी सब्सट्रैक्ट करना है, कभी ऐड। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कब एडिंग करना है, कब सब्सट्रैक्टिंग करना है ना। तो इस तरह से मैं अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये नहीं लेता हूँ जो आपको करना है, मैं डायरेक्ट 6 क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। 6 क्वेश्चन है ना। 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3। उसके बाद 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर्स देंगे। 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इज 2x प्लस 1/4 y is equals to 11/4, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है हमको, इस फ्रैक्शन को हटाना है, इसको, इसको और इसको, है ना, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन है, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे जो है सिंपल होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इस इक्वेशन में से इस 3 को हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हमको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 1 बाय 3, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, देखो 1/3x इंटू 3 प्लस y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10/3 इंटू 3, यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। 1/3x इंटू 3 प्लस y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10/3 इंटू 3। यहाँ से 3, यहाँ से 3 कट हो जाएगा, ये वाला 3, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये डिवाइड नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और ये डिवाइड में है, तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब ये कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहता है 1x, तो 1x लिखने की बजाय सिर्फ x लिखता हूँ मैं, क्योंकि x 1 जा x प्लस ये तो कट हो चुका है इतना हिस्सा, है ना। अब डायरेक्ट प्लस y इंटू 3, तो 3y हो जाएंगे वो, y इंटू 3 इज 3y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 कट हो गए, सिर्फ 10 बचे। ये लीनियर इक्वेशन बन गई, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को, यानी सेकेंड इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 4। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है 2x, है ना, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 से, फिर प्लस 1/4y को भी मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, इज इक्वल्स टू 11/4 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से। तो देखिए ये वाला 4, ये वाला 4 कैंसिल, ये वाला 4, ये वाला 4
कैंसिल। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8 और साथ में है x, तो x लिखेंगे, 8x हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई है ना। ये तुमने राउंड नहीं करना है, समझाने के लिए किया। फिर प्लस ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या रहा 1y, तो मैं सिर्फ y लिखूंगा, इज इक्वल टू यहाँ से 4 4 कट हुए तो सिर्फ हमने 11 लिखना है। ये इक्वेशन बनी फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हमको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को भूलना है, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसमें देखिए ये 8x है और यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे ये y है और यहाँ पे 3y है। तो क्या करेंगे, x और x को सेम करेंगे, तो इसको हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8x ये हो जाएगा, ये 8x। अगर y को सेम कर रहे हैं तो इसको जो है हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये 3y हो जाए, ये 3y, तो 3 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो इक्वेशन 4 को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, 8x को भी, y को भी और 11 को भी, तो 8 3 जा 24, साथ में x है तो x लिखेंगे, प्लस y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, इज इक्वल टू 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। इस तरह ये नई इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब जो है फिफ्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों पर हमको कंसंट्रेट करना है। देखिए ये प्लस में 3y है, ये भी प्लस में 3y है, इस इक्वेशन में भी प्लस में 3y है, इस इक्वेशन में भी प्लस में 3y है। तो अब प्लस में है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिए थे 5 भी था, दोनों प्लस में था, तो दोनों को सब्सट्रैक्शन किए तो दोनों कट हो गए, ऐसे हमको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये बड़ी इक्वेशन है, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, यानी इक्वेशन 5 में से हमको इक्वेशन 3 को क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ करता हूं, देखिए पहले हमें जो बड़ी इक्वेशन है ऊपर लिखना है, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ की साइन चेंज होगी, x प्लस में है तो माइनस में होगा, प्लस में 3y है तो माइनस में 3y होंगे, 10 प्लस में है तो माइनस में 10 होंगे। अब देखिए सिंपली कट हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। अब 24x में से एक x गया तो 23x रहे, इज इक्वल टू 33 में से 10 गए तो यहाँ पर भी 23 रहते हैं, बराबर। 24x में से एक x गया तो 23x रहते, और 33 में से 10 गए तो 23 रहते। अब साइन की बारी आई तो ये देखो बिगर नंबर प्लस में, ऐसे प्लस में ही 23 है, यहाँ पर भी 33 बिगर नंबर है वो प्लस में है, तो 23 भी जो है प्लस में रहेगा। अब ये x अपनी जगह पे रहेगा, 23 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये 23 जो है यहाँ से ट्रांसफर होके इसके डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके वो डिवाइड में जाएगा, तो 23 1 जा 23, x की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे हम थर्ड इक्वेशन में या फिफ्थ इक्वेशन में या फोर्थ इक्वेशन में, तो देखिए थर्ड इक्वेशन सिंपल लग रही है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 है ना, तो मैं उसको वैसे रखता हूँ, मिटाता हूँ। इक्वेशन 3 लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन 3 में x की वैल्यू रखना है, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन थर्ड है। अब जहाँ x है वहाँ हम 1 रखेंगे, है ना, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, सिर्फ x की जगह 1 लिखिए, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 1। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये 3y पहले लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ। अब इस 1 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस में था। 3y इज इक्वल्स टू 10 में से 1 गया तो 9, फिर y इज इक्वल्स टू 9, और ये 3 अब ट्रांसफर होकर डिवाइड में जाएंगे, क्योंकि ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ के वो डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y इज इक्वल्स टू 3।
देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आई, यहाँ पर y की वैल्यू आई। आप सॉल्यूशन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, पहले x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 1, 3। ठीक है, बहुत सिंपल था। ये कौन सा किया हमने, छठा क्वेश्चन किए थे, दूसरे का पहला किया और छठा किया डायरेक्ट। अब मैं सातवां और आठवें में से एक सातवां लेता हूँ, क्योंकि सातवां और आठवां ये दोनों सेम है, पहले से लेकर 5 तक ये सेम है, छठा ये है, उसके बाद सातवां आठवां ये दोनों सेम है, तो उन दोनों में से मैं एक लेता हूँ। ठीक है, तो ये सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर देंगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ। 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने इसमें क्या करना है, ये सवाल पर गौर करें, मतलब ये इक्वेशन पर गौर करेंगे तो देखिए x के साथ यहाँ पर 99 है, लेकिन यहाँ पर y के साथ 99 है, यहाँ पर y के साथ 101 है, यहाँ पे x के साथ 100 है, मतलब अल्टरनेट है। तो ऐसे जब इक्वेशंस आते हैं, दो इक्वेशंस साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इन दोनों इक्वेशंस की पहले एडिंग करना है, और जो भी इक्वेशन बनेगी वो थर्ड इक्वेशन आएगी, और फिर इन्हीं दो इक्वेशंस की सब्सट्रैक्टिंग करना है, फिर वो फोर्थ इक्वेशन बनेगी ना, थर्ड के बाद फोर्थ इक्वेशन बनेगी, तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। देखो इससे पहले के इक्वेशंस में हम इक्वेशन को देख के जो है या तो एडिंग करते थे या तो सब्सट्रैक्टिंग करते थे, फिर सब्स्टिट्यूट करते, और इसमें जो है ऐसे इक्वेशंस में दोनों की एडिंग भी करना है, दोनों की सब्सट्रैक्टिंग कंपलसरी है। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को क्या कहते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड। इस मेथड को सॉल्व करने वाले मेथड को क्या कहते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड, यानी एडिशन भी करना है और सब्सट्रैक्टिंग भी करना है। तो सबसे पहले एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। दूसरी इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। तो एडिंग करना है तो 99 एंड 101 कितने होते हैं, 200 है ना, और साथ में है x, 200x, ये भी सेम नंबर है तो ये भी 200 आएगा, और साथ में y है तो y इज इक्वल्स टू 499 एंड 501 कितने होते हैं, 1000, दोनों मिला के 1000 बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे 200 है, तो 200 को हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के बाद फिर यहाँ से 200 बाहर गया तो रहा कौन x, प्लस यहाँ से भी 200 बाहर गया तो रहा कौन y, क्योंकि दोनों में से हमने कॉमन निकाले, तो x प्लस y बाकी रहा, और ये दोनों के 200 बाहर जा चुके हैं, इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस y इधर ही रखेंगे, ब्रैकेट को निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 1000 अपनी जगह पर है। अब ये ब्रैकेट के बाहर 200 है, मतलब ये मल्टीप्लाई में 200 है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर रहा यानी वो मल्टीप्लाई में है। अब ये मल्टीप्लाई वाला नंबर यहाँ पे ट्रांसफर होकर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 जाएगा, 0 0 जाएगा, 2 5 10, यानी x प्लस y की वैल्यू आएगी 5, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ये एक नई इक्वेशन बनी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमको इन ही दो इक्वेशंस की क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग। तो बड़ी इक्वेशन ये है, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन छोटी कौन सी, 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 बड़ी है तो ऊपर लिखेंगे 101x प्लस
99y इज इक्वल टू 501। दूसरी इक्वेशन क्या है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसकी सब्सट्रैक्टिंग करना है तो याद रखो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज। 99x प्लस में है तो माइनस में होगा, ये प्लस में है तो माइनस में होंगी, ये प्लस में है तो माइनस में होगा। अब 101 में से 99 है तो 2 रहते हैं और साथ में है x। अब बड़ा नंबर दोनों में से 101 है, 101 है, प्लस में है तो ये 2x भी प्लस में आएंगे। अब इन दोनों में भी माइनस करेंगे क्योंकि प्लस में एक नंबर है, एक नंबर माइनस में, प्लस माइनस इज माइनस। ये भी सेम नंबर है इसी तरह के, तो 2 ही आएंगे, तो 2y आएंगे। साइन की बात आई तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है 101, ये माइनस में है तो ये माइनस के 2y आएंगे इज इक्वल्स टू, ये भी 501 में से 499 गए तो 2 आएंगे। बड़ा नंबर 501 है, प्लस में है तो प्लस में 2 आएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, जैसे यहाँ पे 200 200 थे, 200 को कॉमन निकाले, यहाँ पे 2 है तो 2 को कॉमन निकालेंगे, रहेगा कौन x माइनस ये 2 बाहर जा चुका है, रहेगा कौन y इज इक्वल टू, ये तो 2 इस तरफ है अपनी जगह पे रहेगा, फिर ये x माइनस y अपनी जगह पे रहेगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, 2 यहाँ से यहाँ पे आगे ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में गया, तो 2 1 जा 2, x माइनस y इज इक्वल टू कितना आएगा 1, क्योंकि ये 2 कट हो गया 1 रहा है ना। तो इस इक्वेशन को हम फोर्थ इक्वेशन बोलेंगे। अब सारी इक्वेशंस को भूलना है, थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो मैं जरा इसको तो देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को गौर से देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस में y है, ये माइनस में y है, दोनों की मतलब y है, यहाँ पर भी y है और साइन जो है डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन और सेम वेरिएबल रहे तो उसमें क्या करते हैं हम एडिंग, और सेम वेरिएबल एंड सेम साइन रही तो सब्सट्रैक्टिंग, तो हम एडिंग करेंगे, एडिंग या ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों की एडिंग करें तो x और x 2x, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, 5 और 1 कितना होगा 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में करो, putting the value x in equation 3। अब इक्वेशन थर्ड क्या है वो लिखना है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो y इज इक्वल्स टू 5, ये 3 ट्रांसफर होके माइनस में 3 होगा, y इज इक्वल्स टू 5 में से 3 गए तो 2। तो यहाँ पर मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, लास्ट का आपको नीचे लिखना है इसके, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, पहले x की वैल्यू फिर y की 3 है, x की 3 है और y की 2 है। The solution of equation is 3, 2। इस तरह 7वां क्वेश्चन हुआ, 8वां इसी बेस पर है, आपको एडिंग करना है दोनों की पहले, फिर सब्सट्रैक्टिंग करके वो फिर 2 और नए इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएंगी। इस तरह ये प्रैक्टिस खत्म हो चुकी।